नमस्कार दोस्तों आपका राशिफल से जुड़ी भविष्यवाणी की इस महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं, आज का यह वीडियो बेहद ही खासा होने वाला है, बेहद ही महत्वपूर्ण और आपकी जिंदगी में आने वाले 2 दिनों का भविष्य बताने वाला है। ऐसा भविष्य जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिसे कोई बदल नहीं सकता, जिसे कोई टाल नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 48 घंटे के अंदर आपके जीवन में ऐसी घटना होने वाली है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगी। कुछ लोग इसे संयोग कहेंगे, कुछ भाग्य कहेंगे, लेकिन मैं इसे साफ साफ एक दैवीय संकेत कहता हूं, क्योंकि इस समय ग्रहों का दिशा भी बदल चुका है और दशा भी बदल चुकी है। ऐसा परिवर्तन बहुत कम बार देखने को मिलता है। जानकारी के लिए आप सभी को यह बता दूं कि बेटा, तुम्हारे प्रेमी का मन बदल चुकी है। सच्चाई जान लो, वरना बहुत बड़ा धोखा तुम्हें मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 2 दिनों में होने वाली वह विशेष घटना और सबसे बड़ा राज, आपके प्रेमी का मन आखिर क्यों और कैसे बदल चुका है। मेरे दोस्तों, यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यदि आप इसे मिस कर गए तो शायद आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर खो देंगे। इस वीडियो में मैं आपको वह जानकारी देने वाला हूं जो शायद आपके पूरे जीवन को बदल देगी। दोस्तों समझिए, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान चाहे तो भी रोक नहीं सकता, क्योंकि यह घटना भाग्य द्वारा लिखी गई होती है। अगले 48 घंटे के अंदर आपके साथ जो होने वाला है उसे कोई इंसान नहीं रोक सकता, कोई बाधा नहीं रोक सकती और कोई परिस्थिति भी नहीं रोक पाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रहों का अत्यंत दुर्लभ संयोग बना हुआ है। चंद्रमा शुभ नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है, शुक्र प्रेम का ग्रह अपनी दिशा बदल चुका है, बृहस्पति भाग्य का ग्रह अब आपकी कुंडली के पक्ष में है। और जब यह 3 ग्रह एक साथ सशक्त हो जाते हैं तो कुछ बहुत बड़ा, बहुत खास और बहुत अचानक आपकी जिंदगी में घटता है। दोस्तों, इस समय आपकी किस्मत जाग चुकी है, और जब किस्मत जगती है तो कठिन से कठिन मार्ग भी आसान हो जाता है। अब यह आप पर है कि आप इस अवसर को पकड़ते हैं या इसे जाने देते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े राज की। आपके प्रेमी के मन में क्या चल रहा है? मेरे प्यारे मित्रों, आज जिस राज्य को मैं खोलने वाला हूं वह हर प्रेमी और प्रेमिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय ग्रह गोचर में जो परिवर्तन आया है उसने प्रेम जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। मैं आपको यह बात साफ साफ बताना चाहता हूं कि आपका प्रेमी अपना मन पूरी तरह से बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह वह बात है जिसे आपको तुरंत जानना चाहिए। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो जिंदगी भर पछतावा हो सकता है। आपका प्रेमी पहले जैसा नहीं रहा। कुछ बातें हैं, कुछ भावनाएं हैं, कुछ राज हैं जो उसने छुपा रखे थे, लेकिन अब वह राज खुलने वाले हैं। क्या आपका प्रेमी साजिश कर रहा है या वापस आने वाला है? दोस्तों सुनिए, हर व्यक्ति के जीवन में 2 प्रकार की मनोस्थिति बनती है। एक, जब कोई व्यक्ति प्रेम से दूर जाता है, और दूसरी, जब वही व्यक्ति अपने के पर पछताने लगता है। ग्रहों के अनुसार आपका प्रेमी इस समय 2 स्थितियों में से एक में है। वह आपके खिलाफ साजिश करने वाली बात सोच रहा है या वह आपके पास वापस आने की योजना बना रहा है। अब आपको कौन सी स्थिति लागू होती है? इसका जवाब वही ग्रह दे रहे हैं जिनके संकेत मैं आपको बताने वाला हूं। ग्रह बताते हैं प्रेमी का दिल क्यों बदलता है। दोस्तों, जब शुक्र अपनी राह बदलता है, चंद्रमा भावनाओं के घर से गुजरता है और बृहस्पति रिश्तों के घर में शुभ दृष्टि डालता है, तो व्यक्ति अपने पुराने रिश्ते, पुराने वादे और पुराने प्रेम को याद करने लगता है। इस समय आपके प्रेमी के दिल में बेचैनी है, उलझन है, पछतावा है और सबसे बड़ी बात, आपको खोने का डर है। और इसी डर ने उसके दिल के भाव बदल दिए हैं। वह आपके बिना रह नहीं पा रहा है, वह आपकी यादों में खो गया है, वह आपकी तस्वीरों को देखकर रो रहा है, वह मन ही मन अपनी गलती स्वीकार कर चुका है। लेकिन यह पूरा सच नहीं है, क्योंकि एक और बात है जो वह आपसे छिपा रहा है। आपके प्रेमी के बदलते मन का सबसे बड़ा कारण क्या है? दोस्तों, ग्रह कहते हैं उसके जीवन में कोई नई घटना हुई है, कोई व्यक्ति उसके बारे में आपको कुछ बताने वाला है। वह आपको खोकर खुद टूट चुका है। वह सोच रहा है कि अब आप उसे वापस स्वीकार करेंगे या नहीं। और सबसे खास बात, उसे अब एहसास हो चुका है कि आपके जैसा कोई नहीं है। आपके प्यार जैसा प्यार उसे कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन क्या वह भरोसे लायक है? यह बहुत जरूरी सवाल है। हर प्रेम में 2 बातें होती हैं, प्यार और विश्वास। अगर आपका प्रेमी वापस आता है लेकिन वही पुरानी गलतियां दोहराता है, तो क्या उसका वापस आना कोई मायने रखता है?
ग्रहों के अनुसार उसके मन में दो विचार चल रहे हैं। वह चाहता है कि आप फेल करें, वह चाहता है कि आप उससे बात करें, लेकिन वह यह भी चाहता है कि आप देख सकें कि आपने उसे कितना मिस किया। यह मनोस्थिति पूर्णतः शुक्र के परिवर्तन के कारण बनी है। दोस्तों, डेन बाचमम बुंदी सनमाय जैसा पामा सादिन, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, अगले 2 दिनों में 3 में से एक बड़ी घटना होगी। आपका प्रेमी आपको संदेश करेगा, कोई व्यक्ति आपके प्रेमी का राज बताएगा, आपके प्रेम जीवन में अचानक शुभ परिवर्तन आएगा। यह घटनाएं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ग्रहों की चाल अगले 48 घंटों के लिए बेहद शक्तिशाली है। आपका प्रेमी आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, संदेश आने के संकेत मजबूत हैं। आपके प्रेमी को आपके शब्द चोट पहुंचा चुके हैं, लेकिन वह मन ही मन चाहता है कि आप उसे रोक लें। जी हां दोस्तों, एक बड़ा राज खुलने वाला है। कोई व्यक्ति आपके प्रेम संबंध के बारे में बात करेगा। आपका प्रेमी आपकी बहुत याद कर रहा है। वह आज ही आपको स्टॉक कर चुका है। उसके मन में अब भी अहंकार है, लेकिन प्रेम उससे ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। दोस्तों, आपका प्रेमी वापस आना चाहता है, लेकिन उसे शर्म आ रही है। बहुत बड़ा निर्णय आने वाला है। प्रेमी का मन 80% आपकी ओर झुक चुका है। दोस्तों, मैं आपको प्यार से कह रहा हूं, यदि आपने इस समय को हल्के में लिया, यदि आपने प्रेमी के बदलते मन के संकेत को नजरअंदाज किया, तो बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि यह समय वापस नहीं आएगा और अगले 2 दिनों के यह क्षण आपके भविष्य का फैसला कर सकते हैं। आपका प्रेमी पछता रहा है, बदल रहा है, वापस आना चाहता है, या आपको खोने से डर रहा है, लेकिन यह सच है कि उसका मन बदल चुका है। अब यह आप पर है कि आप क्या फैसले लेते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपके दिल को छू जाए तो आप इसे जरूर साझा करें, ताकि किसी और को भी प्रेम की राह में रोशनी मिल सके। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी और महादेव की कृपा आप सभी के जीवन में ऐसे बरस जैसे सावन में मेघ बरसते हैं। दोस्तों, आज की यह भविष्यवाणी इतनी खास, इतनी शक्तिशाली और इतनी सत्यता से भरी है कि मैं आपको साफ साफ कह देता हूं, यदि आज की यह भविष्यवाणी गलत होती है तो मैं आपको तुरंत मुंह मांगा इनाम दूंगा, क्योंकि आज जो संयोग बन रहा है, जो ग्रहों का खेल चल रहा है और आपके ऊपर जो दिव्याशीष उतर रहा है, वह कोई साधारण घटना नहीं है। ये वह समय है जो जीवन में एक बार ही आता है, और जब आता है तो इंसान की किस्मत बदल देता है। दोस्तों, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब परीक्षा लेता है तो वह परीक्षा बड़ी कठिन होती है। आप भी इस समय उसी कठिन परीक्षा से गुजर रहे थे। कभी प्रेम में दर्द, कभी आर्थिक संकट, कभी घर परिवार में तनाव, कभी काम में रुकावट, कभी मन में बेचैनी। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, अब वह कठिन समय समाप्त हो चुका है। ऊपर वाला किसी को दुख देकर नहीं छोड़ता। जब भी दुख देता है, उसके बाद सुख की ऐसी वर्षा करता है कि इंसान खुद कह उठता है, हे भगवान, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। इसी प्रकार की दिव्य स्थिति अब आपके जीवन में उतर चुकी है। दोस्तों, अब आपके जीवन में वही चीज मिलने वाली है जिसके लिए आप तड़प रहे थे, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए आपने ईश्वर को बार बार पुकारा था। और यह शुभ घटना, यह बड़ा लाभ, यह बड़ी खुशखबरी अगले 2 दिनों के अंदर अंदर आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। जी हाँ, 2 दिन ऊपर वाला जब चलता है तो कमाल ही कर देता है। दोस्तों, अभी जो ग्रह चाल चल रही है उसे दुर्लभ संयोग कहा जाता है। समय कई लोगों से आपने कर्ज ले रखा है, वह कर्ज आपसे वापस लेने के लिए आपको परेशान कर रहा है, और आपने जिसको कर्ज दे दिया वह लोग आपको वापस नहीं कर रहा है। कुछ जगहों पर आपका पैसा फंस भी गया है, पैसा अटक गया है, जो आपको आप उम्मीद छोड़ चुके कि वह पैसा मेरे पास आएगा। ऐसे इंसान के पास भी पैसा आपका फंस गया है। लेकिन दोस्तों, माँ लक्ष्मी को रुष्ट ना करें, ऐसा समस्या आपके जीवन में नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी रूह को रुष्ट करने का कई सारे कारण हैं। वह कारण को आपको छोड़ देना है। आज से ही यह गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहला बात, कभी भी भूल से भी प्रस्थ के बाद किसी को रुपया, पैसा, धन नहीं देना है। अगर आपके घर में कोई लेबर, मजदूर या कोई भी इंसान कार्य करता है तो उनका पैसा आप पहले ही दे दें, या फिर तो अगले दिन देने का बात करें।
हालांकि कभी भी लेबर भर मजदूर का पैसा रखना नहीं चाहिए, सफाई कर्मी पैसा रखना नहीं चाहिए। उनके साथ पैसा ठगी करेंगे तो आप 11 ठगी करेंगे, कहीं ना कहीं आपको 22 भरना पड़ जाएगा। यह बात ध्यान से समझें, यह गलती नहीं करनी है। किसी के साथ आपको ठगी नहीं करना है, क्योंकि महादेव का दृष्टि आपके ऊपर ही में ऐसा बने रहता है। अगर ऐसा करेंगे किसी के साथ, अगर आप ठगी करेंगे तो आपको 11 का 22 भरना पड़ जाएगा। यह बात तय है, आप लिख के रख लीजिए। जो बात कह रहा हूं वह सच्चा सच्चाई है, भले ही कड़वा है लेकिन सत्य है। ऐसा गलती आपको नहीं करनी है। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन आपको नहीं देने हैं। उसके बाद सूर्यास्त के बाद किसी के भी यहाँ से लहसुन प्याज ना लेना है ना देना है। देना भी गलत है, लेना भी गलत है। इससे भी आपके जीवन काल में परेशानी आती है। सूर्यास्त के बाद किसी को भी सरसों तेल नमक और हल्दी उधार नहीं देना है। ये बोलेगा मैं कल लाकर देता हूं, तो नहीं करनी है। कच्ची दूध भी किसी को सूद के बाद उधार नहीं देना है, कल लाकर दे देता हूं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप कारोबार करते हैं, बेचते हैं तो अलग सी बात है, लेकिन उधार किसी को नहीं दें। इससे भी घर में शनि का दोष लगता है, मंगल का दोष होता है और घर में एक से बढ़कर एक परेशानी आती रहती है। तो ऐसा कार्य आपको नहीं करनी है। अगला बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि गुरुवार के दिन कभी भी किसी को रुपया पैसा धन आपको नहीं देना है। हो सके तो कोई वस्तु भी किसी को दान में नहीं दे, उस समय उससे धन की हानि होगी। लक्ष्मी का रुष्ट होना बहुत ही खास बात है। इससे बहुत लक्ष्मी रुष्ट होती है, ऐसा नहीं करना है। और अगर किसी को पैसे देंगे तो वह पैसा भी आपका फंसा जाएगा, यह तय है। इसलिए कैसा कभी भी आपको नहीं करनी है। अगली बात, आप कोई भी गुप्त योजना बना रहे हैं या कोई भी कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, किसी कारोबार की नींव रखना चाह रहे हैं, तो यह बात जब तक वह कार्य सच संपन्न ना हो जाए तब तक किसी के साथ यह बात साझा नहीं करना है। अगर आपका कोई ऐसा कारोबार है जिसका प्रचार करना पड़ता है तो वह अलग सी बात है, लेकिन ऐसे कोई गुप्त योजना या गुप्त कोई प्लान है, कोई कार्य की शुरुआत करना चाहा, तो जब तक वह कार्य ना हो जाए तब तक किसी के साथ यह बात साझा नहीं करना है। नहीं तो वह कार्य सफल होने में आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। सफलता मिलने की ना के बराबर संभावना रहेगी, एकदम सत्य है, लिख के रख लो। आप अगली बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप अपना कमाई और अपना घर का कमजोरी भी किसी के साथ साझा आपको नहीं करना है। कभी भी ऐसा ना कहे मेरे घर में यह मुसीबत है, वह मुसीबत है, क्योंकि वह मुसीबत झेलना आपको ही पड़ेगा। अगर आपके ऊपर दुख है तो आपका दुख कोई नहीं बांटे या लिख कर रख ले। तो कुछ लोग होता है जो अपना दुख को सबके सामने डोरा पीट देता मेरे साथ। यह दुख है, यह दुख है। आप भगवान आपको वही चीज देता है जिस चीज को आप याद रखते हैं। अगर आप दुख मिला है और उस दुख को बार बार याद करते हैं तो वह दुख आपको और भी मिलेगा। इसलिए दुख की बातें अधिक ना करें। अपना दुख को जितना हो सके भूलने का प्रयास करें और खुशियों को याद रखें। हमेशा खुश रहे तो भगवान भी आपको खुश ही रखेगा। जो इंसान बहुत पैसे वाला होता है ना, और वह अगर कंजूसी करके घर में खाना खाता है, अच्छे से नहीं खाता पीता है, तो कितना भी पैसा हो जाए उसका जीवन वैसे ही व्यतीत हो जाता है। और कोई गरीब व्यक्ति भी है, अगर अच्छे से खाना पान खाता है ना, तो भगवान कहीं से ना कहीं उसको वैसा ही पूरा कर देता है। वह वैसा ही हमेशा खाता पीता रह जाता है। आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। अगर आप दुख को याद रखेंगे, दुख में रहेंगे, तो आपको दुख ही मिलेगा। अगर आपके जीवन में एक परेशानी है, उस परेशानी से आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो एक और परेशानी देगा। आप एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पाएंगे, दूसरा परेशानी आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन परेशानी से डरेंगे नहीं, परेशानी को हटाएंगे तो तीसरा परेशानी नहीं आएगा। ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई है। अगली बात दोस्तों, जो गलती आपको नहीं करनी है, कभी भी शनिवार के दिन जूता चप्पल आपको नहीं खरीदना है, उससे शनि का दोष लगता है। अब शनिवार के दिन अगर आपका जूता चप्पल चोरी हो जाए तो आपके लिए भाग्य की अच्छी बात है, उससे आपका शनि ग्रह कटता है। शनि का दोष लगता तब, लेकिन शनिवार के दिन कभी भी जूता चप्पल खरीदे नहीं। यह महत्वपूर्ण बात है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको अगली बात दोस्तों, लक्ष्मी को रुष्ट करने का मुख्य कारण है, अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान ना करें, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। अगर आपका अपना कोई व्यक्ति, कोई कन्या है, कोई स्त्री है,
कोई औरत है और उससे आपका नहीं जमता है तो उससे अलग हो जाए, लेकिन उसके ऊपर हाथ उठाना, उसके साथ अभद्र व्यवहार करना, गलत टिप्पणी करना, ऐसा कार्य से आपके जीवन में लक्ष्मी रुष्ट होती है और जीवन में हर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक नुकसान होता है और कारोबार में अनेक से बढ़कर एक अड़चन और घाटा देखने को मिलती है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो अपने पत्नी से बेवजह प्रति लड़ाई करते रहता है। जिस घर में पति पत्नी में लड़ाई होता है, किचकिच होते रहता है, उस घर में लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। ऐसे घर में लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता है और इसके घर में हमेशा दरिद्रता रहता है और कोई ना कोई कार्य को लेकर हमेशा ही परेशान रहता है। कुछ इंसान ऐसे भी है जो पैसे वाले हैं, अमीर हैं, लेकिन अगर तब भी वह औरत का अपमान करता है, तब भी उसके जीवन में इतना परेशानी आता है जो कितना भी अमीर होने के बाद भी वह खुश नहीं रह सकता है। अगली बात दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो गलतियां आपको नहीं करनी है, कभी भी भूल से अपने माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएं, उनके दिल को चोट ना पहुंचाएं। कुछ जातक ऐसे भी होते हैं जिसको बोल ही सकते हैं, अपने माता पिता पर भी हाथ उठा देते हैं। ऐसे इंसान को नर्क में एक भीगा नहीं मिलता है और वह कितना भी धनवान क्यों ना नया शेयर बैन हो, उसके जीवन में अनेक से बढ़कर एक परेशानी आती है। शारीरिक पीड़ा से पीड़ित रहता है और वह कुछ भी कार्य करे उसमें उसको मुश्किलों का ही सामना करना पड़ता है और वह कितना भी लाखों हजारों पूजा पाठ कर ले, कोई भी पूजा पाठ उसके कार्य में नहीं होता है, उसके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होता है। भगवान से भी पहला माता पिता का दर्जा है, इसीलिए कभी भी किसी माता पिता को अपमान ना करें। भूल से भी ऐसा कार्य आपको नहीं करनी है। अगली बात किसी अब दोस्तों आपके जीवन के सारे समस्याओं के समाधान का उपाय बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो उसके लिए बहुत ही कारागार और सटीक उपाय बता रहा हूं। अगर शत्रु से आप सच में परेशान हैं, तभी यह उपाय करें, अन्यथा यह उपाय ना करें, क्योंकि किसी का भी घर इससे बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, अगर शत्रु से परेशान हैं, शत्रु सच में आपको मुश्किल में डाल रहा है, उससे आपको उभय बना हुआ रहता है, तो आपको 307 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 41 दाने चावल के लेने हैं, एक नींबू लेने हैं और एक चाकू लेना है आपको, और इन सबको ले जाकर के आपको शनिवार के दिन संध्या के समय आपको किसी एकांत जगह में जाना है, जहां पर जाकर के 5 इंच का इकट्ठा करना है और उसमें उड़द के दाने के दाल और चावल के दाने सब मिला देना है और नींबू को 7 टुकड़ा में करके उसके ऊपर निचोड़ दें और अपने शत्रु का नाम लेना है। जब भी उसका रस निचोड़ तो शत्रु का नाम लेना है। जब तक पूरा रस निचोड़ के खत्म कर दें तो उसके बाद नींबू को उसमें डाल दें और उसको ढक दें। वहां से चले आए, चाकू को नहीं ढकना, चाकू को घर ले आए और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इससे आपका शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा, आपका एक बाल भी मांग का नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो और भगवान को मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करना और कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती जरूर लिखें, ताकि बाबा भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके साथ रहे और आपके जीवन का हर समस्या दूर हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम देते हैं और अब हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नई ज्योतिषीय गणना को लेकर। धन्यवाद।